हेलो बच्चों, आपका इस मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 16.1 यानी प्रोबेबिलिटी। हम कर रहे थे, हमारे लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल्स किए, उससे पहले हमने बेसिक समझे, और आज हम मेन एक्सरसाइज 16.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लगभग कोशिश ये रहेगी कि पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाए, वरना अगली वीडियो में के क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अपन सभी में अपन को सैंपल स्पेस फाइंड करना है। जैसे कि अपन ने इससे पहले की वीडियो में देखा, अपन ने सैंपल स्पेस फाइंड किया था सारे के सारे एग्जांपल्स में। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है इसके एग्जांपल्स की, तो ऊपर एक लिंक शेयर हो रहा है, इस लिंक पर क्लिक करके अपन उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे 16.1 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन सभी 1 से लेकर के 7 जितने भी क्वेश्चन अपन को दिए हुए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 7 क्वेश्चन तक हमें सब में सैंपल स्पेस फाइंड करना है, और जो हमें एक्सपेरिमेंट इंडिकेट किए हुए हैं उन एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बन पाएगा उसे बताना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है 3 बार। तो एक सिक्के को जब 3 बार टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा। तो देखिए, एक सिक्के को जब 3 बार टॉस करेंगे, when a coin is tossed 3 times, देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टोटल आउटकम्स का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ टोटल आउटकम्स, वो होता है फॉर्मूला ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू फेस की पावर n। ठीक है, ये जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टॉसेस। जिस एक्सपेरिमेंट में जितने फेस हैं, उस जैसे कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें कितने फेस हैं और उसको उस ऑब्जेक्ट को कितनी बार उछाला जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टॉसेस। ये n का मतलब यहां पर ये चीज है। ठीक है, तो हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना था। एक कॉइन के अंदर 2 फेस होते हैं, हम जानते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो फेस हमारे पास 2 हो गए और उसको अपन 3 बार उछाल रहे हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 3 यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे वो 8 आएंगे। ठीक है, इन आउटकम्स को अपन सैंपल पॉइंट भी बोल सकते हैं। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, सैंपल पॉइंट वो होते हैं जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि हमारे पास जो 8 आउटकम्स बनेंगे, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम्स आएंगे, यानी कि अगर उस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्ट के कोई फेस हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट अपने फेस रखता है, उसके पास फेस है, जैसे डाई के पास 6 फेस है, जैसे कोइन के पास 2 फेस, अगर उस ऑब्जेक्ट के फेस हैं तो हम पता कर सकते हैं उसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे फॉर्मूले से। अच्छा, इसका सैंपल स्पेस फाइंड करें तो हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स बनने चाहिए। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आएंगे। हो सकता है तीनों सिक्कों पर हेड आ जाए, हो सकता है एक बार हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, तीसरे पर भी टेल आ जाए। तो इस प्रकार से कौन कौन से अपने पास आउटकम्स बनेंगे, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। और इसके बाद अपने पास क्या क्या बन सकते हैं, इसके बाद अपने पास बन सकते हैं टेल हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड बोलना है, ठीक है। और लास्ट अपने पास हो जाएगा हेड टेल टेल टेल। ठीक है, एक चेक कर लेते, कोई सिमिलर नहीं होना चाहिए इसमें। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इसके बाद टेल हेड हेड। ठीक है, सही है। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम बनेंगे वो ये बनेंगे। एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, ए डाई इज थ्रो 2 टाइम्स, यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, यानी कि रोल किया जाता है। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। वही वाली बात है, अपन उसके पहले सबसे पहले तो इसके आउटकम्स फाइंड करते हैं, कितने इसमें आउटकम्स बनेंगे। तो भाई डाई के फेस कितने होते हैं, तो फेस इसके होते हैं 6। ठीक है, कितनी बार इसको उछाला जा रहा है, इसको 2 बार उछाला जा रहा है, तो यानी कि n इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स
जिसके आएंगे वो आएंगे फेस की पावर टू, फेस की पावर n यानी कि 6 की पावर 2 यानी कि 36 आउटकम्स अपने पास टोटल आएंगे इसके। ठीक है, तो 36 आउटकम जो हमारे आएंगे वो क्या क्या आएंगे, यानी कि एक पासे को यदि 2 बार उछाला जा रहा है, हो सकता है एक बार उछालते हैं तो एक आता है, दूसरी बार उछालते हैं तब भी एक आया। इस प्रकार से क्या क्या आ सकता है, पहली बार उछाला जब एक आया, दूसरी बार उछाला जब 2 आया, पहली बार उछाला जब 1 आया, दूसरी बार उछाला जब 3 आया। ऐसे करते करते हमारे पास क्या क्या सैंपल पॉइंट्स बन सकते हैं इसके, मिस्टेक हो रही है। 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3 डैश डैश, 2 से 6, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 6, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3, लास्ट 4 से 6, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 6, 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 6। हमारे पास 36 आउटकम जो बनेंगे वो ये बनेगा। इसका जो सैंपल स्पेस आया वो ये आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन को करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है हमसे, एक कोइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, यानी एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सैंपल स्पेस उसमें ले सकते हैं अपन। अगर 4 बार उछालेंगे तो हमारे पास उसके टोटल आउटकम्स बनेंगे, कितने बनेंगे, मैंने अभी बताया फेस की पावर अपने पास होती है n, यानी कि सिक्के में टोटल फेस होते हैं 2, उसको कितनी बार उछाला जा रहा है, 4 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि कितना, 16 आउटकम्स। तो हमें पता चल गया कि इसमें कितने आउटकम्स होंगे, 16। और मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था तो बेसिक पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिक्के को 4 बार उछालने की बात हो, 5 बार उछालने की बात हो, या हमारे पास उस सिक्के को 10 बार उछालने की बात हो, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं उसके टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे जो कि सिमिलर नहीं होंगे। इससे अपन सैंपल स्पेस फाइंड कर सकते हैं इसका। तो सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास 16 आउटकम्स आ गए, टोटल आउटकम्स हमारे पास 16 आ गए। तो हम क्या करेंगे, 16 को आधा कर देंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। तो 8 बार अपन h हेड लिख देंगे, ठीक है, और 8 बार अपन लिख देंगे टेल। ठीक है, अब 8 का भी आधा कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 4। तो 4 बार अपन हेड लिख देंगे, 4 बार टेल लिख देंगे, 4 बार इसमें टेल लिख देंगे, 4 बार अपन इसमें हेड लिख देंगे। अब 4 का आधा करेंगे हमारे पास 2 बनेगा, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। इसी की 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड। 2 का आधा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, ऐसे 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल और 1 बार हेड। तो जो हमारे पास 16 आउटकम्स आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। ये हमारा सैंपल स्पेस रेडी हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई 6 बार सिक्के को उछाला जा रहा है, तो अगर अपन 6 बार सिक्के को उछाल रहे हैं तो उसका जो हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मीन्स कितना होता है, लगभग 64 आउटकम्स। ठीक है, 64, ठीक है। 64 को ऐसे ही हाफ करेंगे 32 बार आप हेड लिखेंगे, 32 बार आप टेल लिखेंगे। 32 का हाफ करेंगे 16 बार आप हेड लिखेंगे, फिर 16 बार आप टेल लिखेंगे। जैसे अपन ये कॉन्सेप्ट किया, सेम कॉन्सेप्ट अपन 6 उछालों के लिए क्या लिखेंगे, 6 उछालों के लिए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कैसे किया है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है। ऐसे 7 क्वेश्चन तक अपन सैंपल स्पेस फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए कोइन इज टॉस्ड एंड ए डाइस थ्रो, यानी कि कोइन और पासे को साथ साथ उछाल रहे हैं दोनों। तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारे पास। एक हाथ में मेरे पास सिक्का है और एक हाथ में मेरे पास पासा है, दोनों को एक साथ उछालते हैं। तो एक साथ उछालने पर हो सकता है इस कोइन में हेड आ जाए और पासे पर 2 आ जाए, 1 आ जाए। हो सकता है कोइन में टेल आ जाए, इस पासे पर
कोई इवन नंबर या ओड नंबर में से कोई आ जाए, तो इसका मतलब दोनों जो आएंगे क्या क्या आ सकते हैं वो हमें बताना है, उसका सैंपल स्पेस हमको रेडी करना है। मतलब एक बार में क्या क्या आएगा वो सारी पॉसिबिलिटीज अपन को एज ए सैंपल स्पेस के थ्रू बता रही है। तो किस किस चीज को क्या क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट अपना क्या है, experiment is a coin is tossed and a die is thrown। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो हमारे पास इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो देखिए कोइन को जब टॉस करेंगे, कोइन को जब टॉस करेंगे तो हमारे पास हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो और पासे को भी करना है हमको। तो जब कोइन को टॉस करते हैं एंड एक पासे को भी अपन उछालते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं। हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब बात यहां पर यह आ रही है कि इन दोनों को एक टाइम पर किया जा रहा है, उसी टाइम पर, एट द टाइम आप उस कोइन को भी उछाल रहे हैं, आप उस डाई को भी उछाल रहे हैं। तो क्या होगा, हो सकता है कि आपके पास हेड आ जाए, जब आपने कोइन को उछाला हेड आ जाए। एक सेकंड इसको यहां दिखा देते हैं। हो सकता है आपने कोइन को उछाला हेड आ जाए और हेड आने के बाद हो सकता है कि पासे का आपके पास पासे पर 1 प्रकट हो जाए, हो सकता है आपका हेड आ जाए पासे पर 2 प्रकट हो जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए पासे पर 3 प्रकट हो जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए और पासे पर 4 प्रकट हो जाए, हो सकता है कि हेड आ जाए और हो सकता है पासे पर 5 प्रकट हो जाए। इसी प्रकार से हेड आ जाए 6 प्रकट हो जाए। ये भी हो सकता है कि टेल आ जाए 1 प्रकट हो जाए, हो सकता है टेल आ जाए 2 प्रकट हो जाए, हो सकता है टेल आ जाए 3 प्रकट हो जाए, हो सकता है टेल आ जाए 4 प्रकट हो जाए, हो सकता है टेल आ जाए 5 प्रकट हो जाए, हो सकता है टेल आ जाए 6 प्रकट हो जाए। तो 6 पॉसिबिलिटीज ये और 6 पॉसिबिलिटीज ये, तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी वो रहेंगी 12। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस इसका आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहता है, उसमें सैंपल स्पेस ही फाइंड करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड। कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसके बाद अपने डाई को रोल कर रहे हैं। ओनली इन केस ए हेड इज शो ऑन द कॉइन, कहता है कि एक सिक्का है, सिक्के को उछाल रहे हैं, एक सिक्के को उछालने के बाद एक पासे को उछाला जाता है, सिक्के को उछालने के बाद एक पासे को उछाला जाता है और एक पासे को उसी केस में उछालेंगे जब उस सिक्के को उछालने पर हेड आएगा। मतलब टेल आया तो पासे को नहीं उछालेंगे और हेड आया तो पासे को फिर उछाला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक कॉइन को टॉस करते हैं। कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम बनेंगे, हेड और टेल। कहा गया कि हेड आता है तो पासे को उछाला जाता है, तो क्या क्या आ सकता है पासे को उछालने, रोलिंग डाई। तो पासे को कब उछाला जाता है, जब हेड आता है। टेल आने पर पासे को नहीं उछालेंगे, तो पासे को उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हमारे पास जो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है और टेल आने पर हम पासा नहीं उछालेंगे, नहीं हेड आने पर ही पासा उछाला जाएगा। तो अब जब पासे को उछालते हैं उसमें कोई भी 6 आउटकम उसमें से कोई भी आ सकता है हेड के साथ। तो हेड आने के बाद कुछ भी नंबर आ सकता है, हो सकता है हेड आया उसके बाद 1 आ जाए पासा उछालने के बाद, हेड के साथ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए ऐसे, और लास्ट टेल आए। तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछता है हमसे, एक कॉइन इज 2 boys and 2 girls are in room X
and one boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. यानी कि हमें सैंपल स्पेस फाइंड करना है। जैसे इसमें बताया गया है कि X रूम में 2 लड़के और 2 लड़कियां, और Y जो रूम है उसमें 1 लड़का और 3 लड़कियां रहते हैं, या कोई हॉस्टल वगैरह होगा। तो हमें इसका सैंपल स्पेस फाइंड करना है इस एक्सपेरिमेंट का, कि हमें उन दोनों रूमों में से सेलेक्ट करना है। पहले रूम को सेलेक्ट करना, उसके बाद रूम में से बच्चों को यानी पर्सन को सेलेक्ट करना है। तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, यहां रूम दे देते हैं, रूम एक्स में 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। रूम एक्स में लेट रूम एक्स, इन रूम एक्स 2 boys and 2 girls is पहले बॉयज है तो इसको दे देंगे B1 B2 एंड G1 G2। ठीक है, ऐसे ही इन रूम Y में 1 लड़का और 3 लड़की हैं, तो 1 boy and 3 girls इसको भी डिनोट कर देते हैं, is denoted by B1 B2 and G1 G2 is denoted by देखो 2 बॉयज तो हो चुके हैं। अब जो रूम Y में आ रहा है वो तीसरा लड़का रहा है, तो उसको B3 दे देते हैं। 2 लड़कियां पहले हो चुकी और अब रूम Y में 3 लड़कियां अलग से आ रही है, उसको अपन दे देंगे, क्योंकि एक जैसा डिनोट कर नहीं सकते, अलग अलग डिनोट करना सैंपल स्पेस में, तो इसको दे देंगे G3 G4 एंड G5। ठीक है, तो रूम जो X है उसमें तो ये कैंडिडेट है और रूम Y में ये वाले कैंडिडेट है। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि रेंडमली किसी भी एक रूम को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से फिर एक पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या इसके हमारे पास चांस हो सकते हैं कि वो कौन सा रूम होगा और कौन से लड़के या लड़की होंगे। चलो देखते हैं। अगर मान लो कि हमने X रूम को लिया, ठीक है, तो X रूम में कौन कौन से बच्चे, X रूम को अगर अपन सेलेक्ट कर दें तो X रूम के बच्चों को लेंगे, तो X रूम में से कौन कौन से बच्चों को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। X रूम में से X रूम के साथ B1 ले सकते हैं, X रूम के साथ अपन B2 ले सकते हैं, X रूम के साथ अपन G1 ले सकते हैं, X रूम के साथ अपन G2 ले सकते हैं। यानी कि X रूम में से देखो पहले अपन ने रूम को सेलेक्ट किया, उसके बाद किसी एक बच्चे को, तो हो सकता है X रूम के साथ अपन पहला लड़का ले लें, दूसरा लड़का ले लें, या पहली लड़की या दूसरी लड़की ले लें। हो सकता है अब हम जैसे Y रूम से किसी बच्चे को सेलेक्ट करेंगे तो किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, Y रूम के साथ B3 को ले लें, क्योंकि B3 लड़का है उसमें, और Y रूम के साथ और किस को ले सकते हैं, G3 को ले सकते हैं। Y रूम के साथ अपन G4 को ले सकते हैं, और Y के साथ अपन G5 को ले सकते हैं। यानी हमसे कहा गया था सैंपल स्पेस फाइंड करो कि सबसे पहले रूम को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर रूम के अंदर जो बच्चे हैं, जो पर्सन है, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो X रूम में क्या क्या थे, X रूम में B1 B2 था और G1 G2 था। तो अपन ने अगर X रूम को सेलेक्ट किया है तो हो सकता है X रूम में से एक व्यक्ति कौन सा लेंगे, या एक बच्चा कौन सा उठा सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, B1 B2 G1 या G2, इन चारों में से कोई एक लेंगे। तो हमारे पास सैंपल स्पेस में आएंगे X रूम के साथ वो 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी, ऐसे इसके 4 पॉसिबिलिटीज Y रूम के साथ ही हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, और हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 7, one die is red color, one of white color and one of blue color are placed in a bag। मेरे एक बैग में 3 कलर अलग अलग कलरों के पासे रखे हुए हैं। एक रेड कलर का पासा है, एक व्हाइट कलर, एक सफेद कलर का और एक नीले कलर का पासा है। तो one die is selected at random and roll, यानी उस बैग में से हम बिना देखे कोई एक पासे को निकालते हैं और उसको उछालते हैं, यानी उसको रोल करते हैं। इट इज कलर एंड द नंबर ऑफ इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। इसमें भी सैंपल स्पेस अपन को फाइंड करना है, और
सबसे पहले देखो सैंपल स्पेस तो निकालना है, लेकिन इसने क्या बोला, इसने कंडीशन दी कि पहले जो निकाला गया पासा है सैंपल स्पेस में से, बैग में से तो निकाला गया जो पासा है उसका कलर क्या है, जो अपन रैंडमली उस पासे को सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसके फेस पर रंग कौन कौन से अंक हैं उसको अपन को देखना है। देखिए हमारे पास 3 कलर के पासे हैं, ठीक है, तो वन डाई इज selected in the bag, ठीक है। Bag have 3 dies in different colors, ठीक है, अलग अलग कलर के हैं। कौन कौन से हैं? रेड, इसके बाद है अपने पास वाइट, रेड वाइट एंड ब्लू। एक सेकेंड, 1 रेड 1 वाइट एंड 1 ब्लू डाई, ठीक है। अब अपन को इसमें से कोई एक डाई को सेलेक्ट करना है। selected डाई रैंडमली, ठीक है। जब सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इसमें बोला है कि सैंपल स्पेस ऐसा बनना चाहिए कि इसमें पहले कलर हो, उसके बाद उसके जो फेस होंगे उसके बाद उसके फेस पर नंबर, ठीक है। नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, ठीक है। देखो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए रेड कलर का अगर पासा होगा, तो रेड कलर का अगर पासा निकालते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से नंबर आ सकता है भाई। अपन पासे को बैग में से निकालना, रैंडमली निकालना, और वो रेड कलर निकलेगा उसके फेस पर। अब ये अपर मोस्ट फेस क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपने पासे को निकाला तो अब जो भी हमारे पास पासा निकलेगा तो पासे पर ऊपर अपन को कौन उसके फेस ऊपर का जो फेस है उस पर कौन सा अंक अपन को मिलेगा। तो मान लेते हैं कि रेड कलर का पासा निकला, तो रेड कलर का पासा निकलने पर उसका जो ऊपरी फेस है, ऊपर वाला फेस है, उस पर कौन सा अंक होगा। हो सकता है 1 होगा, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो। अगर व्हाइट कलर का पासा निकलता है तो उसके ऊपरी फेस पर कौन सा होगा, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, ऐसे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर वो ब्लू कलर का निकला तो ब्लू कलर को अपन डिनोट करें B से, है ना। अगर इसको B से डिनोट कर रहे हैं तो 1 B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, समझ में आ रहा होगा। मैं ये अंक बाद में लगा रहा हूँ, नंबर लगा रहा हूँ। B से 1 यानी कि ब्लू कलर का पासा निकले और उसके अपर मोस्ट फेस पर 1 2 3 ऐसे निकलेंगे, नंबर निकलेंगे। तो हमारे पास जो इसका सैंपल स्पेस बनकर के आ रहा है वो ये आएगा, ठीक है। ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा। यदि अपन एक पासे को बैग में से निकालेंगे, डाई को बैग में से निकालेंगे रैंडमली, तो हो सकता है वो रेड कलर का निकले या व्हाइट कलर का या ब्लू कलर का, ठीक है। तो कोई सा भी कलर का निकल सकता है, लेकिन उसके जो ऊपर का जो फेस है उस पर कौन सा अंक होगा, वो इन 6 में से कोई सा भी हो सकता है। ऐसी व्हाइट के साथ 6 में से कोई सा भी हो सकता है, ब्लू के 6 में से कोई सा भी हो सकता है। तो इसका टोटल जो आउटकम बनेंगे ये बनेंगे, तो जो हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए।